नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के 647 दिन के क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे कि 2-3 तरह का वीडियोज़ आ रहे हैं। एक तो पढ़ने से रिलेटेड वीडियो जो कि ये है, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है, और कैसे बहुत ही शुद्ध और बहुत ही शुद्ध तरीके से बोलना सीख सके, ये लिखना और बोलना सीख सके, वो अलग वीडियोज़ आ रहे हैं। 3 तरह के वीडियो आ रहे हैं, और वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, तो अपने अनुसार जो है वीडियोज़ को सिलेक्ट कीजिए और देखते रहिए। तो देखिए कैसा कैसे वीडियोज़ आ रहे हैं और सीखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियोज़ उन लोगों के लिए है जो कि घरों में हैं आजकल और सोच रहे हैं क्या करना है। अरे भाई, करिए नहीं आप। ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, और सोशल मीडिया से आप देखिए जुड़े हुए होंगे ही घर में बैठकर, तो आप इस इंग्लिश का प्रयोग कीजिए। रोज़ एक सेंटेंस अगर लिखते हैं, या आप मैक्सिमम सेंटेंस को लिख लिख कर जब पोस्ट करते हैं ना, सो चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रेशन बनेगा कि भाई इतना बंदा जानने वाला है। तो इम्प्रेशन बनने वाला है। वो सीखना कैसे, सब अकॉर्डिंग आपके अनुसार ही होगा। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं 9 लेटर वाले वर्ड्स को, जो कि शुरू होते हैं एफ से। जैसे कि एक वर्ड मीनिंग यहाँ है 9 लेटर से यहाँ है। आप बताइए कि क्या इसे आप एक बार में, जी हाँ दोस्तों, एक बार में पढ़ पा रहे हैं? नहीं। अगर पढ़ पा रहे हैं तो क्या वर्ड मीनिंग, ये जिसका वर्ड्स का जो स्पेलिंग है उसको याद कर पाएंगे एक बार देख करके? नहीं। अगर नहीं तो यही सब चीज़ बात आगे होगा, एक टेक्स्ट को लेकर भी बात करेंगे। तो अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है गारंटी के साथ, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आप सीख जाएंगे बहुत ईजी रूप में। अब देखिए अल्फ़ाबेट के ऊपर बात करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों? अल्फ़ाबेट लोग को मैं याद ही करा दूंगा कि भाई ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, 26 लेटर एक्चुअली होते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन अभी तक आप जानते हो कि ए बी सी डी जेड। तो देखिए इसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है ब्लैक से लिखा हुआ। ये जो है हम दोस्तों, इसे ही हम लोग वॉवेल बोलते हैं। इसकी संख्या तो आपने देखा ही 5 है। बाकी जो बचता है उसे जो है फिर ये समझ लीजिए कि ए आई यू जो है, इसे 4 और 5 तरह से बोलते हैं, है ना। और ये जो है जो रेस्ट बचता है वॉवेल के अलावा, वो हमारा कॉन्सोनेंट पार्ट है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी अगले स्लाइड में, लेकिन वर्णमाला के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वर्णमाला और अल्फ़ाबेट, इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। तो ये तो इसमें से ही 26 लेटर्स में आ गया ना। लेकिन वर्णमाला में 2 अलग अलग पार्ट है, स्वर अलग ही है, व्यंजन अलग ही है। ये स्वर की संख्या 14 आपको मिलेगी, लोग 12-13 जानते हैं, और व्यंजन जो है 36 है। इन दोनों का हिंदी तो आप देखेंगे, इसके साथ मैंने इंग्लिश में लिखा है, ताकि आप अगर उसको सीख लेते हैं तो किसी का नाम, पता, या हिंदी से इंग्लिश वाले जो मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी, तो आप वो बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो यह लिखने का भी काम आपके साथ हो जाएगा, बहुत ईजी समझेंगे। तो बेसिक है ये चीज़, इसलिए हर एक वीडियो में ये ज़रूर है ताकि लोग समझें, ताकि नए लोग जो हैं वो जुड़ सकें और समझ सके बात को। अब देखिए कॉन्सेंट किसे कहता हो तो जान ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बी को क्या बोलते हैं। बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं क, श, डी को बोलते हैं ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ड़, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को श बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। ज से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आप देखेंगे एस, है ना, एस एच ओ ई एस, यहाँ पर सूज पढ़ते हैं, इसको सूज, है ना, सूज। और मान लीजिए कि आई एस एम वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये सफिक्स वर्ड, इसमें एस को ज पढ़ाते हैं, ईज में। या देखिए आई एस को क्या पढ़ते हैं, आई एस को बोलते हैं ईज, बोलते हैं ना। डब्लू एस को क्या बोलते हैं, बोलते हैं वॉच। तो ये है एस को क्या क्या उच्चारण होते हैं, ये तो समझ चुके आप। अब देखिए ये एक्सेप्शन है हमारा टी। टी को ट तो बोलते हैं, टी को च और श बोलते हैं। जैसे टी यू आर ई, ये आप याद ही कर लीजिए, ये हमारा है सफिक्स वर्ड, पार्ट्स ऑफ द वर्ड में आता है। और याद करिए बहुत सारे वर्ड नहीं आएंगे। जैसे चर, और चर के बाद है टी यू एल, चुअल। उसके बाद टी, टी आई ओ एन सन, टी आई ए एल सेल। तो ये च से, और ये जो है श से बिलोंगिंग है, यानी कि टी को च बोलते हैं और टी आई को श बोलते हैं। एक वर्ड मीनिंग मैं यहाँ लेता हूँ आपके लिए, पी ए टी आई ई एन टी बोलते हैं पेशेंट। यहाँ टी आई को जो है स बोला गया।
ये तो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जब से चर से लेके वर्ड मीनिंग है। फर्नीचर, एक्चुअल, कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह का वर्ड मीनिंग। अब वी को व भ बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज झ आदि उच्चारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि वोवेल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके दिमागों में रहना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो भाई याद नहीं कर पाएंगे, कोई वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो ए को अ आ ए बोलते हैं। अभी तक लोग जानते होंगे ए को सिर्फ ए ही बोलते हैं, ए को अ आ, या बहुत लोग जानते हो कि ए को अ बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ऐसा नहीं है। ए को 4 तरह से बोल रहे हैं। ई का उच्चारण जो है होता है दोस्तों वो 5 तरह से, ए अ को अ आ ई, है ना। आई का उच्चारण अ आ ई और आई। उसके बाद ओ का उच्चारण जो है अ आ उ ओ। यू का उच्चारण अ आ उ और यू हो रहा है। नेक्स्ट है डबल, ये जो वोवेल्स के अलावा है मैंने लिया है ताकि वर्ड मीनिंग मिल जाए। अ आ उ ओ और वो, इससे बहुत सारे वर्ड मीनिंग आते हैं। तो इसका मात्रा को भी ध्यान देना होगा। जैसे आ का मात्रा होता है आकार, जो कि सभी में एक ही तरह से आएगा आकार। ए का मात्रा ए का मात्रा डबल है ना ऊपर। ई का छोटी का ये, बड़ी का ये ह्रस्व में दीर्घ है। इसी तरह यहाँ और आई के लिए ऐसे, ए के लिए ये हो गया, ऊ को हो गई ये, ओ के ये। औ के लिए आप कहीं मात्रा देख रहे हैं क्या? औ के लिए कहीं मात्रा नहीं देख रहे हैं। और भी बहुत सारे क्योंकि अ आ ई जो है पूरा जो है 14 मैंने बताया, कम से कम 12 तो लोग यूज़ करते हैं। तो बताइए उसमें और भी है क्या? नहीं है, सिर्फ क्या है आ, है ना। देखिए आ है, उ है, ए है और ओ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 12 में से 9 ही है। 3 कहाँ गया? अन कहाँ गया, है ना। अन कहाँ गया, अह कहाँ गया, है ना। अह भी कहाँ गया। और एक और क्या होगा वो, और औ। जी हाँ औ, ये आप यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे लेकिन हम लोग तो बोलते हैं औ का उच्चारण भी तो करते हैं ना, जैसे औरत के लिए है। तो भाई यह इंग्लिश में इस तरह से नहीं होता है, तभी तो नहीं यहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी होता है, ये आप देखेंगे कैसे कहाँ, जैसे फंक्शन में हो ही जाता है लेकिन विसर्ग का आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब है, कमियां हैं। और ये आप कह सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा जो असमानता है, ये वाली असमानता है। चलिए अब देखिए व्यंजन की ओर बात करते हैं। अगर व्यंजन नहीं है तो यहाँ से व्यंजन याद कर लीजिए। उसका इंग्लिश जो आप देख रहे हैं स्लाइड पे चल रहा है वो भी याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी व्यक्ति का नाम पता, हिंदी के जो शब्द होते हैं उसका अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहीं से होगा, इसी की मदद से होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये इसको याद करना है आपको, दिमाग में पूरी तरह से याद कर लीजिए। और फिर वे स्वर को भी, जैसे के से क होता है, के से ख, जी से ग। अब देखिए जी से ग, जी से ग। अब दोस्तों ये क क्या पूरा क है? नहीं, ये अधूरा का है। इसमें क में जब अ मिलाएंगे ना तब ये हो जाएगा हमारा क। अब ये क कंप्लीट है, ये एक अक्षर है, ये एक व्यंजन है। ये सारे यहाँ व्यंजन है, अक्षर कोई नहीं है। जब इसमें अ या कोई भी हमारा जो है स्वर, जो कि 12 13 14 है, कोई भी स्वर अगर आ जाता है तब वो एक अक्षर बन जाएगा, अन्यथा वो व्यंजन ही रहेगा। अब इसी तरह इंग्लिश में जब भी कोई भी ए आई यू ही आएगा तभी वो जो है एक कह सकते हैं इंग्लिश का एक वर्ड हो जाएगा। तो जरूरी है ए ई आई यू को जो लिखना, तभी कुछ बन पाएगा। जैसे क लिखना है तो सी ए क, के का हो गया। के लिखना है तो के ई का हो गया। खो लिखना है तो के ओ को हो गया, खो लिखना है तो के चो खो हो गया। तो ये आएगा तभी एक जो है इंग्लिश, हिंदी का जो वर्ड है, हिंदी का जो अक्षर है वो उसको सामान्य रूप से जो इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना। जैसे मान लीजिए लिखना है दरवाज़ा, अब दिमाग में यही वर्ड आया तो यही बात मैंने लिखा। अब इसको डोर नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे दरवाज़ा। डी ए, ये थोड़ी डी है, दर ये लिख दीजिए, वाह। अब जेड ज भी लिखने सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं, जे ज। तो ये दरवाज़ा।
इस तरह से लिखा गया है। ये एक्चुअल है हिंदी का अंग्रेजी, ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। याद कर लीजिए, अभी याद करने की सहूलियत है कि ट ठ ड न और त थ द ध न, इन दोनों के लिए टी टी एच डी डी एच एन है। सी सी एच, देखिए च के लिए सी, छ के लिए सी एच, ज के लिए जे, ज के लिए जे एच, वाई के लिए ई आई, वाई एन। इसे याद कर लीजिए, लोग नहीं याद रखते हैं। किसी से पूछने के लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए आसान होगा कि भाई जानकारी है। पी से प, पी एस से फ, यानी फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम। वाई से य से वाई, र से आर, एल से ल, व का भी डब्ल्यू, तालाब भी शक्ल एस एच, मूर्धन शक्ल एस एच, धन शक्ल एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। अब देखिए ये जो है संयुक्त अक्षर है, लेकिन इसका भी तो इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा ना। तो कॉन्सोनेंट में बहुत सारे पार्ट था, वो कॉन्सोनेंट में बहुत सारे पार्ट, जो कॉन्सोनेंट में आपने देखा तो ये सब पार्ट यहाँ है। देखिए ये सारे जो कॉन्सोनेंट में आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कॉन्सोनेंट में, और ये वाला पार्ट कॉन्सोनेंट में मिलेगा। उसके बाद देखिए ये कॉन्सोनेंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये वाला कॉन्सोनेंट मिलेगा, ये भी कॉन्सोनेंट में मिल जाएगा, और ये दो कॉन्सोनेंट मिलेगा। इसके अलावा कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा, व्यंजन से ही आपको हेल्प लेना होगा। अब देखिए स्वर पे आ जाते हैं, जो कि वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है, और संख्या इसकी 14 मैंने बताया ना। अब ये 14 संख्या देखिए कैसे है, याद कर लीजिए इसे। तो अ है, अ के लिए ए लिखते हैं जब किसी का नाम, पता, मैसेज कुछ करना है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कुछ पे भी मैसेज तो करते ही ना, तो हिंदी से या टेक्स्ट ही मैसेज करते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो इसी का उपयोग करते हैं। जैसे अ को, अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर ए सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, बड़ी दोनों ई में से ज़्यादा छोटी ई का इस्तेमाल होता है, यानी आय का इस्तेमाल होता है हिंदी करते समय। तो छोटी जिसे ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी को दीर्घ बोलते हैं, छोटी को ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ इस तरह से बोलते हैं। तो छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, यू, छोटी को यू, बड़ी को डबल यू, री के आर, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए है, तो ए को क्या बोलते हैं, ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन, आ को एच। तो देखिए मैंने बताया था ना कि जो वॉवेल है, वॉवेल में जो ए आई है, ए ई आई ओ यू का उच्चारण जो है उसमें से 3 नहीं मिलते, ये जो 3 लास्ट वाला जो है नहीं मिलता है, और ये जो कि संयुक्त वाला है ये भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से 5 जो है नहीं मिलता है, 9 मिल जाएंगे आपको, जैसे कि अ, आ, ई उ, ए ऐ ओ। इतना ही से इंग्लिश में वर्ड नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाकी हिंदी वाले जो सब पढ़ने के लिए क्या करने होंगे, या जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल करके ही समझना होगा। वहाँ पर औ के लिए अलग, अन के लिए अलग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और देखिए पहले तो मैं तेज़ी से पढ़ूँगा, जिनको नहीं पढ़ना आता वो हमारे साथ तेज़ी से वर्ड मीनिंग को पढ़ना सीखिए, रिपीट करिए, बाद में से तोड़ के पढ़ेंगे, ताकि वर्ड्स का स्पेलिंग आपको ईजिली याद हो जाए और एक ही बार में आप लिख सकें। तो ये क्या लिखा हुआ, फ्लैग स्टैप, फ्लैग स्टाफ। फोर क्लोज, ऐसी पढ़िए, फ्राइवॉलिटी, है ना, फायर ब्रांड, फूट लूज, फायरलाइट, फर्स्ट बॉर्न, फैसिलिटीज, फोर टेस्ट, फर्मामेंट, फेथलेस, फ्रॉस्ट वाइट, फर्टिलाइज। देखिए ये है फेसियस, फार्म हाउस, फ्लोटेशन, फेरोसियस, फॉर्मेलिटी, फील्ड वर्क, फ्री स्टाइल, फोर्टनाइट, फ्रंट लाइन, फाइनेंशियर, फ्लेवरफुल, फॉर गिविंग, और आगे फास्टेनिंग। तो ये है दोस्तों, इस तरह से पढ़ेंगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो को एक बार बैक करके सुन लीजिए कैसे पढ़ा गया है, नहीं तो फिर बाद में और मैं इसी तरह से तोड़ कर इसे बताऊँगा। ये देखिए फॉरेनर, बोलता है ना फॉरनर है, फॉरेनर है, ये स्पेलिंग होता है फ्रूटलेस, फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल, फैनेटिकल, फ्रस्ट्रेट, यही वर्ड मीनिंग मैंने शुरू में रखा है, फ्रस्ट्रेट, फायर पावर, फर्स्ट हैंड, फीड स्टॉक, फ्लेवर्ड, फाइटर, फिल्म मेकर,
टॉल, फ्रिवुलस है ना, फ्रिवुलस, फॉर्मुलेट, फ्रीलांस, फैसी क्या है, फैसीमाइल, फैसीमाइल, फ्यू फिड्यूसियरी, फिड्यूसियरी, फिफ्टेंथ, फायरप्लेस, फ्रेग्रेंस, फॉर्मेटिव, फ्लक्चुएट, फिशरमैन, फोरसाइट, फेवरेबल और फ्लेजलिंग। तो ये दोस्तों फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर एक बार में मेरे साथ आपने उच्चारण नहीं किया है तो फिर से उच्चारण करके देखिए कि क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हो, ओमनी सेंट इंग्लिश, लोग कहते हैं कि भाई प्लेलिस्ट बनाएंगे तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है पहले से ही, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को खोजिए, यूट्यूब में लिखिए ओमनी सेंट इंग्लिश या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में भी अगर लिखते हैं बोलते हैं तो भी वीडियो को मिल जाएंगे, जहाँ से तो आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोज़ की संख्या जो है 900 को भी पार कर गई है। ये संख्या और भी बढ़ती रहेगी ये वीडियो अगर आप लेट से देख रहे हैं तो। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप में, ग्रामर, रूल, रेगुलेशन को जो है दोस्तों सेंटेंस एक्सरसाइज पर सेट कर दिया गया, वर्ड मीनिंग्स के लिए अलग से डेली यूज वाले वर्ड्स लाए जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं ईजी तरह से, आप यहाँ देखिए एक हमारे टेक्स्ट के थ्रू। तो वैसे लोग जो कि घरों में खासकर लड़कियाँ, महिलाओं के ऊपर मेरा फोकस हमेशा रहता था कि वो अगर सीख सकते हैं तो बहुत कुछ अपने जीवन में उपलब्धि उनके लिए होगा, क्योंकि अपने बच्चों को सिखाएंगे और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम कर पाएंगे जिनके लिए वो जो है पुरुषों पर डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है कि भाई मेरा बेटा कर देगा, मेरे हस्बैंड कर देंगे, या मेरे भाई या भैया पापा कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद जो है अपने आप में अपना सशक्तिकरण कर सकती हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा आप ही को, मेहनत देखिए, चाहे लड़के हों लड़कियाँ हों, मेहनत तो आप ही को करना होगा। यहाँ पर जो कुछ वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करेंगे जो कि घेर कर मैं लगाऊंगा, जिसे आप घेर कर कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसको कॉपी पर। जैसे देखिए ये है द बैंड, ए एन डी को बोलते हैं एंड, अगर बी लगा हुआ तो बैंड है, अगर एच कर देते हैं यहाँ पर ना तो क्या होता है हैंड। तो खैर हैंड है, आर लगाते तो रैंड हो जाता है, और बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ए एन डी से। तो यहाँ पर समझिए कि ए एन डी को एंड बोलते हैं, ये पार्ट्स ऑफ सफिक्स वर्ड रखिए। तो द बैंड इन द रीजन, ये देखिए रीजन, आर को री बोलते हैं, रीजन 472 to 527 centimeter in the spectra of all mixed legends। देखिए एंड आ गया ना यहाँ पर, एंड एंड कॉम्प्लेक्सेस में, ए वाई को ए बोलते हैं, एम लगा तो में, एस लगता तो से, एल लगता तो ले, जी लगता तो गे, बी असाइंड टू एम इक्वल 0 बैंड, ए एन डी को एंड, frequency, while medium bands in the region 594 to 632 centimeter assigned to mn band frequency to these, s को यहाँ पर ज पढ़ा गया, bands are absent, ent को बोलते एंड, s लगा तो सेंट, in the second legend this assignment, ent को बोलते हैं, टाइम लगा तो मेंट, are based on the assumption 23 that the sense oxygen atom है, सॉरी देखिए एटम इज more इलेक्ट्रोनेगेटिव, TiV को टी इसको याद कर लीजिए, देन द नाइट्रोजन, ई एन को एन बोलते हैं, जी है तो जेन, मान लीजिए सिर्फ ई एन से ही वर्ड रहता तो टी एन 10 हो जाता है ना। नाइट्रोजन द एम ओ वाइब्रेशंस आर एक्सपेक्टेड to appear at lower frequencies. The above data confirms the coordination of oxygen atom of OH phenolic group and nitrogen atom of first
ligand, for example organic acid, to the easy metal ion in all mixed ligand complexes IR spectra of some of the compounds। कम हो गया पॉन्ड, ओ यूनिटी कॉन्ड बोलते हैं, पी लगा तो पॉन्ड। अगर सिर्फ ओ यूनिटी रहता या ओ यूनिटी के पहले एस लगा तो सॉन्ड हो जाता, आर लगा दे तो राउंड हो जाता, जी लगा तो ग्राउंड हो जाता है। आर शोन, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, शोन इन फिग 3.5 to 3.10 UV विस स्पेक्ट्रा द अल्ट्रा वायलेट विजिबल, IVL को इबल बोलते हैं, तो विजिबल हो गया, इसको यहाँ पर जा बोला गया है, तो विजिबल स्पेक्ट्रल डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द CMATJU स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन पैराफिन सॉल्वेंट, ENT को बोलते हैं एंट, द बैंड्स ऑब्जर्व्ड इन द UV विस स्पेक्ट्रा ऑफ द ligands and the mixed ligands complexes of AG are given in table 3.3। यहाँ देखिए दोस्तों, तो समझ लीजिए दोस्तों कि कैसे पढ़ना है। फिर से वीडियो को बैक कीजिए और बैक करके थोड़ा सा और क्लियर हो जाइए कि कैसे पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है इसको। देखिए फ्लैग, जी को यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन एक रुपये में, तो फ्लैग, एस को एस बोलते हैं, TAFF, तो स्टाफ हो एक्चुअली, तो फ्लैग स्टाफ। फॉर क्लोज, इसको यहाँ पर जब बोला गया है तो क्लोज, फॉर क्लोज। फ्रीवॉलिटी, फायर ब्रांड, AND को एंड बोलते हैं, तो फायर, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, आई के रूप में, तो हो गया फायर ब्रांड। फूट लूज, इसको यहाँ फिर जब पढ़ा गया है, फायर लाइट, IGHT को आइट बोलते हैं, तो हो गया फायर लाइट। फर्स्ट बॉर्न है ना। फैसिटीज, फैसिटीज करके। फोर टेस्ट, टेस्ट, फोर टेस्ट। फर्मामेंट, ENT को एंड बोलते हैं, फर्मामेंट, आई का उच्चारण पर अ के रूप में हुआ और M एक सौ माँ हो गया, तो फर्मामेंट। फैथलेस, फ्रॉस्ट बाइट। फर्टिलाइज, क्या हो, फर्टिलाइज, ER को आर बोलते हैं, लाई को ट, फर्टिलाइज। देखिए यहाँ पर फेसिसियस, 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 फार्म हाउस। फ्लोटेशन, एक कोई वर्ड को बोल के देखिए, फिर इसको लिख के देखिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं नहीं, सुनकर, ठीक है। हाँ, मोबाइल को पलट दीजिए, पहले देख लीजिए वीडियो को, फिर पलट कर कॉपी पे लीजिए और लिख के देखिए बारी बारी से कि वर्ड्स लिख रहे हैं कि नहीं। फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट के थ्रू आप चेक कर लीजिएगा कि भाई हाँ आपको आ रहा था या नहीं, कहाँ कहाँ कौन से वर्ड में कौन से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है लिखने में। बोलने तो आ ही जाएगा। पेरोसियस, वो यूएस को बोलते हैं अस, TN को बोलते हैं सन। फॉर्मेलिटी, फील्ड वर्क। फ्री स्टाइल, फोर्टनाइट। फ्रंट, ये भी वर्ड मैंने रखा था शुरू में, तो फ्रंट लाइन, आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है, तो लाइन हो गया। आई अवेल की जगह रेफ पड़े तो फाइन हो जाता है ना। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लाइन, उसके बाद फाइन, है ना। देखिए फाई, आई का उच्चारण यहाँ आई के रूप में हुआ, फाइनेन हो गया, और सियर, फाइनेंसियर। फ्लेवरफुल, फॉर गिविंग, ING को इंग बोलते हैं, फॉर गिविंग हो गया, और ये फास्टेनिंग, फास्टेनिंग हो गया। तो दोस्तों ये था जो को आप फिर से देखिए। नेक्स्ट वाला हमारा फॉरेनर, फॉरेनर। दोस्तों फॉरेनर में जो GN है, ये GN जो साइलेंट लेटर वाले जो वर्ड है, ठीक है, एक्चुअली ये लेटर है GN, इसमें जी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, एन का ही उच्चारण होता है। फॉरेनर, ER को और बोलते हैं। अब देखिए ESS को एस बोलते हैं, बहुत सारे वजह से एस, लेस, नेस, है ना, तो बहुत सारे वर्ड में लेस और नेस आते हैं। ये फ्रूटलेस। फ्रैटर, ER को और बोलते हैं, टी लगा टर। फ्रैटरनल, EL को बोलते हैं अल। फ्रैटरनल। फैनन, देखिए फैनेटिकल, EL को बोलते हैं फिर से अल।
तो हो गया फेनेटिकल। फेनेटिकल के बाद देखिए फ्रस्ट, ये वर्ड नहीं था ना, फ्रस, FUR को उच्चारण अ के रूप में हुआ तो हो गया फ्रस्ट्रेट। ए के बाद जैसे ही आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ, ना कि ए के रूप में, तो ये हो गया फ्रस्ट्रेट। फायर पावर, ईयर को बोलते हैं पावर। फर्स्ट हैंड, एनडी को हैंड बोलते हैं, एच लगा तो हैंड हो गया। फीड स्टॉक, फीड स्टॉक, ए ओ का उच्चारण ओ नहीं बल्कि ओ के रूप में होगा, फीड स्टॉक। फ्लेवर्ड, फ्लेवर्ड है ना, फ्लेवर्ड। फ्राइट, IGST को आइट बोलते हैं, ईयर को बोलते हैं तो फाइटर। फिल्म मेकर, ईयर को बोलते हैं, के लगा कर, तो ये हो गया के से के ईयर कर हो गया, ईयर को हो गया, ए में से मे हो गया। ऐसे भी ए के बाद जैसे ई आता है तो ए का उच्चारण तो ए ही के रूप में होता है ना, तो फिल्म मेकर। देखिए फोर स्टॉल, फ्री वॉल्यूअस है ना, लस होगा, ल्यूस नहीं लस। फ्रिवलस। फॉर्म्यूलेट, फॉर्म्यूलेट, देखिए लेट ए के बाद जैसे ई आया तो उच्चारण ए के रूप में, ए के रूप में बना कि ए के रूप में, फॉर्म्यूलेट, फॉर्मूला से फॉर्मुलेट। फ्री लैंस, ANC को देखिए एंस बोलते हैं, ऐसे सी को स बोलते हैं, ANC के साथ एक्चुअली यही एक वर्ड है, पार्ट्स ऑफ सफिक्स वर्ड बोल सकते हैं, सफिक्स वर्ड है जो कि एंस के रूप में आया तो बहुत मिलेगा फ्रीलांस, तो फ्रीलांस है, एंस हमेशा आएगा। फैसी, फैसी माइल, फैसी माइल। फ्यू फ्यूड्यूसियरी, ARY को अरी बोलते हैं, फ्यूडिशियरी। 15th का फायर प्लेस, EC को श बोलते हैं, फायर प्लेस। इसको देखिए फ्रेगरेंस, फिर देखिए ANC आ गया ना, यहाँ भी देखिए ANC है, यहाँ भी ANC है, तो फ्रेगरेंस। एंस को भी याद रखिए, टिप को भी याद रखिए, TI को टिप बोलते हैं, तो फॉर्मेटिव। फ्लक्चू, TU को च बोल रहे हैं, फ्लक्चुएट, एट हुआ फ्लक्चुएट। देखिए एन को एन, मैन हो गया, ईयर को आर, सर हो गया, तो फिशरमैन क्या हो गया, फिशरमैन, ऐसे बोलेंगे फिशरमैन, आर को एकदम उड़ा देना। फॉर साइट, इस तरह से बोलेंगे, लेकिन लोग तो बोलेंगे फॉर साइट, इंडिया है तो इसी तरह बोलेंगे फॉर साइट, लेकिन शुद्ध उच्चारण फॉर साइट हो गया। ABLE को एबल बोलते हैं, IGST क्या देखिए आइट बोलते हैं, तो ये फेवरेबल, आर लगा तो रेबल हो गया, फेवरेबल। फिर देखिए ING को इंग बोलते हैं ना, लिंग हो गया। फ्ले, DG में ज का उच्चारण हो रहा है, जी का हो रहा है, ड का नहीं, डी का नहीं हो रहा है, तो फ्लेजिंग होगा, है ना, फ्लेजिंग। दोस्तों ये है, एक बार तेजी से एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखिए कहाँ पर कैसे तोड़ के पाया गया, और जब आप एक बार देख लेंगे तो कॉपी कलम लीजिएगा, और उस कॉपी कलम को लेकर मोबाइल को फिर से प्ले कीजिएगा और वर्ड को सुनिएगा, चाहे कहीं से भी मेरे वर्ड्स को सुनिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा कि भाई लिख पा रहे हैं या नहीं, फिर मिलाइएगा स्क्रीनशॉट के थ्रू कि भाई कैसे क्या का जो मिस्टेक हुआ आपका स्पेलिंग से, जिससे कि याद हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो बार बार ईजिली हो जाएगा। दोस्तों अब जो है ये जो वॉवेल है उसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। सभी में आता है, EI में जो है डबल ई का ये जो है फंडा है, तो ये यानी कि 5 में से 4 यहाँ याद हो गया, 4 यहाँ याद हो गया, 2 यहाँ याद है। अब देखिए इसमें जो है 3 याद हो जाएगा इसी तरह से, जैसे कि मैंने घेरा कर लिया। अब यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते ही हैं, ई को ए बोलते हैं, ए को ए आई बोलते ही हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यू को नहीं बोलते हैं, यू को यू नहीं बोलते क्या, तो ये तरीका है। अब जो है कुछ वर्ड्स को लेते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। अगर पुराने वर्ड्स को लेके जिसको पहले से उच्चारण आता है उनको पहले समझिए कि आखिर उच्चारण कैसे हुआ था, क्यों मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण, केयर में, मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ये समझिए। COMPANY, कंपनी में ए का उच्चारण जो अ के रूप में होगा क्या होगा, COM कम PANY नी, तो ए का उच्चारण जो है अ के रूप में होगा, कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण जो है आ के रूप में होगा, सॉल्ट। केयर में का उच्चारण जो है ए के रूप में होगा, मैप में का उच्चारण जो है ए के रूप में होगा, देख रहे हैं ना, ए मैप। परफेक्ट में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, यही दूसरा ई जो है इसका उच्चारण जो है ए के रूप में होगा। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण जो अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है
चोटी के रूप में टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ। सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में, और आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो बड़ी के रूप में। अब देखिए यहाँ पर लोन है ना, तो ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में हुआ है। बट में यू का उच्चारण आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में, तो बी यू टी बट, अब पी यू टी पट नहीं होता, पुट होता है। ट्यून में यू का उच्चारण जो ई यू के रूप में हुआ। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ है ना दोस्तों। तो समझ चुके हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना है, इसी तरह पुराने पुराने वर्ड्स पे प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस से कर लेते तो नए नए वर्ड्स ईजिली एक बार ही पढ़ पाएंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको टच कर दीजिए और घंटी को भी टच कीजिए। प्ले स्टोर से हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और हमारा प्लेलिस्ट का के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, प्रेस टच करके भी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है उसको टच कर दीजिए, हमारे डे 1 से वीडियो देखना चालू कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।